अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े दर्जी कन्हैयालाल के बहमाना कत्ल के बाद जारी तनाज़े पर काबू पाने के बाद उदयपुर इंतजामिया ने आज यानी हफ्ते के रोज़ ऐलान किया है कि कर्फ्यू में आज 4 घंटे के लिए नरमी की जाएगी। इंटरनेट खिदमात बदस्तूर मुअत्तल रहेंगी। दर-ए-हकीकत शहर में गैर मसावी अमन के दरमियान जगन्नाथ यात्रा कल सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। इसके बाद आज इंतजामिया ने नरमी का फैसला किया है। मालूम हुआ है कि 48 साल कन्हैयालाल को मंगल को 2 अफराद ने कत्ल कर दिया था। मुजरिमों ने कत्ल की वीडियो भी बनाई जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल किया। काबिल जिक्र बात यह है कि बीजेपी की मुअत्तल रहनुमा नुपुर शर्मा की हिमायत में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर दर्जी को कत्ल किया गया है, जिसके पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तबसरे ने बड़े पैमाने पर गम व गुस्सा फैलाया था। मुलजिम की जानिब से इसे मुसलसिल धमकियां दी जा रही थी। इसने धमकी की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन इसके बाद कन्हैयालाल को सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, जिसके नतीजे में इसका कत्ल कर दिया गया। राजस्थान के शहर उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल के कत्ल से नाराज अयोध्या के महंत परमहंस दास ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी का पोस्टर जलाया। यही नहीं, अयोध्या के सन्यासी छावनी के महंत परमहंस दास ने ओवैसी को मुल्क दुश्मन करार दिया। परमहंस दास बाराबंकी के सैरोली पहुंच गए थे। परमहंस दास ने उदयपुर वाक़े के खिलाफ एहतजाज में मरकजी चौक पर असदुद्दीन ओवैसी का पोस्टर जलाया। ताहम वहां मौजूद पुलिस ने परमहंस के हाथ से पोस्टर छीनकर आग बुझा दी। इतना ही नहीं, परमहंस दास ने इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाले लीडरों को खबरदार किया है कि आज पोस्टर जलाया है, कल इन्हें जिंदा जला दिया जाएगा। परमहंस दास ने कांग्रेस पार्टी और राहुल प्रियंका गांधी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई दहशतगर्द है तब भी कांग्रेस पार्टी किसी खास बरादरी की मुखालिफत नहीं करती है। उन्होंने कहा कि जिन रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत नहीं है वहां कांग्रेस लीडर कोई छोटा सा वाक़या हो जाए तो एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन राजस्थान में इनकी हुकूमत होने के बावजूद सोनिया प्रियंका अभी तक खामोश बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब पोस्टर जलाने के वाक़े के बाद पुलिस ने परमहंस दास को हिरासत में ले लिया। दिल्ली में जल्द ही ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किरायों में इजाफा हो सकता है। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने भी तस्दीक की है कि हुकूमत जल्द ही किराया बढ़ाने का मंसूबा बना रही है। तजवीज़ के मुताबिक दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सी का किराया 1.5 रुपया फी किलोमीटर बढ़ सकता है। इसके साथ ही टैक्सी के बुनियादी किराए में 15 रुपये का इजाफा होगा। एजेंसी न्यूज़ के मुताबिक हुक्काम ने बताया कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किरायों में इजाफे की तजवीज़ को उसूली तौर पर मंजूर कर लिया गया और काबीना के आइंदा इजलास में इसकी मंजूरी का इम्कान है। कमेटी ने मई में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में ऑटो रिक्शा के किरायों में 1 रुपया फी किलोमीटर और टैक्सी के किरायों में 60% तक के इजाफे की सिफारिश की थी। कमेटी ने बुनियादी किराया 25 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये और इसके बाद 9.5 रुपये की बजाय 11 रुपये फी किलोमीटर करने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा की पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतनाज़ा तबसरे पर आज सख्त सरजनिश की है और कहा कि इन्हें इसके लिए मुल्क से माफ़ी मांगना चाहिए। अदालत ने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान से मुल्क का माहौल ख़राब हुआ है, इसलिए इन्हें टीवी पर जाकर पूरे मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। इनके गैर जिम्मेदाराना बयान से माहौल ख़राब हुआ है और मुल्क की बदनामी हुई है। मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा ही है। उन्होंने अपने बयान से मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा पैदा कर दिया है। जब बीजेपी की साबिक मुतनाज़ा तर्जुमान के वकील ने कहा कि उन्होंने अपने बयान पर माफ़ी मांग ली है और उन्होंने इसे वापस ले लिया है, तो अदालत ने कहा कि माफ़ी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पारदीवाला की तातीलाती बेंच ने इन सख्त रिमार्क्स के साथ नुपुर शर्मा की दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिसमें इनके खिलाफ मुल्क भर में दर्ज FIRs को दिल्ली मुंतकिल करने की ख्वाहिश की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत की क़यादत वाली बेंच ने कहा कि नुपुर शर्मा एक टीवी प्रोग्राम के दौरान पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इनके रिमार्क्स की वजह से कई रियासतों में फूटे फसादात और पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान दिल्ली पुलिस पर भी सख्त तबसरा किया। दिल्ली पुलिस के काम करने के अंदाज पर सवाल उठाते हुए बेंच ने कहा कि नुपुर शर्मा की शिकायत पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई FIR दर्ज होने के बावजूद नुपुर के खिलाफ अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बेंच ने सख्त रिमार्क्स करते हुए कहा कि हमने दलाइल देखे हैं। बहस के दौरान किस तरह से दिन भर इश्तियाल अंगेज तबसरे किए गए, इसकी जिम्मेदार सिर्फ वही खातून है। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे के वज़ारत आला से मुस्तफ़ी होने के बाद एकनाथ शिंदे रियासत के नए वज़ीर आला बन चुके हैं। इन्हें गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की जानिब से पीर को अक्सरियत साबित करने की हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में गवर्नर ने इतवार और पीर यानी 2 दिन का खुसूसी इजलास तलब किया है। इस इजलास में इतवार को सबसे पहले स्पीकर का इंतखाब होगा। इसके बाद पीर को इनकी क़यादत में तहरीक एतमाद पर वोटिंग करवाई जाएगी। इस सिलसिले में
आज शाम तक स्पीकर के ओहदे के लिए नामजदगी दाखिल की जाएगी। इस मामले में राजभवन से खुसूसी इजलास का पूरा प्रोग्राम जारी किया गया और इसी के मुताबिक कार्रवाई के अहकाम भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की अर्जी पर समाअत के दौरान न सिर्फ नुपुर शर्मा की सख्त सरजनीश की बल्कि इस चैनल को भी आड़े हाथों लिया जिस पर मुबाहसे के दौरान नुपुर शर्मा ने गुस्ताखाना बयान दिया था और जिसकी वजह से पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा हो गया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने समाअत के दौरान न्यूज चैनल टाइम्स नाउ का नाम लिए बगैर इसे भी सख्त सुस्त कहा और पूछा कि जो मामला अदालत में जेर समाअत है इस पर बहस करवाने का क्या मतलब है। इसका जवाब बेंच ने खुद ही दिया कि ऐसे मामले पर बहस करवाने का यही मतलब हो सकता है कि वो न्यूज़ चैनल कोई एजेंडा तय करना चाहता हो, जो सख्त नाकाबिल कबूल और इंतहाई शर्मनाक हरकत है। वज़ीर के नुपुर शर्मा टाइम्स नाउ पर ज्ञानवापी मस्जिद में मुबैना तौर पर मिलने वाली मजहबी अलामत के ताल्लुक से मुबाहसे में शरीक हुई थी और इसी दौरान गर्मा गर्म बहस में उन्होंने इंतहाई काबिल एतराज़ और गुस्ताखाना बयान दिया था जिस पर पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई न करने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि नुपुर शर्मा के रिमार्क्स की वजह से मुल्क में हर तरफ आग जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। उन्होंने पुलिस के किरदार पर भी सवाल उठाए। अदालत से फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने भी बयान जारी किया है। दिल्ली पुलिस से जुड़े जराये के मुताबिक पुलिस इस मामले में नुपुर शर्मा से पूछगछ कर रही है और वो पुलिस के साथ ताउन भी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बीजेपी लीडर को मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्जाम में 18 जून को नोटिस जारी की गई थी और इसी दिन इनसे पूछगछ की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर की दरख्वास्त पर दिल्ली पुलिस का मौक़िफ़ जानना चाहा। जुबैर ने पुलिस रिमांड के कानूनी जवाब को चैलेंज किया है। जस्टिस संजय निरोला ने नोटिस जारी करते हुए तहकीकाती एजेंसी को जवाब दाखिल करने 2 हफ्तों का वक्त दिया। जज ने आइंदा समाअत 27 जुलाई को मुकर्रर किया और कहा कि तहत की अदालत की कार्रवाई जारी रहेगी। INS के बमुजिब दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को नोटिस भेजकर इस अकाउंट की तफसीलात मांगी है जिसके नतीजे में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी अमल में आई। जराये ने यह बात बताई है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो तबसरा किया है इसे देखते हुए हुक्मरान पार्टी का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िबा तबसरा करने वाली हुक्मरान बीजेपी की साबिक मुतनाज़ा तर्जुमान नुपुर शर्मा की सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सरजनीश की, जिस पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि मुल्क की अदालत उज़्मा ने जो बातें बीजेपी की तर्जुमान के लिए कही हैं इससे बीजेपी का असल चेहरा बेनकाब हो गया है। बीजेपी को इस आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए और फिर सर शर्म से झुक जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के तबसरे को अहम और दौरे रस करार दिया और कहा कि मुल्क के लोगों के गुस्से की वजह से घिनौने जुर्म किए जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि उदयपुर वाक़या भी इस गुस्से का नतीजा था। सऊदी अरब की हुकूमत ने आज़मीन हज की सेहत की हिफाजत के लिए गैर मामूली सहूलियात फराहम की हैं। इस ज़िम्मन में मस्जिद हरम में आज़मीन हज की मदद के लिए तिब्बी अमले के 200 रज़ाकार मुकर्रर किए गए हैं जो 24 घंटे अल्लाह के मेहमानों की तिब्बी देखभाल करते रहेंगे। हुकूमत ने तिब्बी टीमों और आज़मीन हज के दरमियान राब्ते और बातचीत के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे की सहूलत भी मुहैया की है। मक्के मुकरमा रीजन में सेहत के उमूर के जनरल डायरेक्टरेट के निगरान महकमा सेहत के रज़ाकार मुहसिन शोएब ने अलअरबिया.net को बताया कि 200 मर्द और ख़वातीन रज़ाकार हरम मक्की में 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये तिब्बी अमला मुख्तलिफ ज़बानों में मरीज़ों और डॉक्टरों के दरमियान रहनुमाई और राब्ते के तहत काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की तवज्जो अब जुनूबी हिंदुस्तान की तरफ लगती है। कर्नाटक में बरसर इख्तिदार बीजेपी ने अब अपनी नजरें तेलंगाना पर जमा ली है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद में मुनक्किद की गई है जो आज यानी 2 जुलाई से शुरू हो रही है। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव की इस मीटिंग में तमाम बुनियादी तौर पर इख्तिसादी और सियासी तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया जाना है, लेकिन बीजेपी की असल तवज्जो तेलंगाना को फतेह करने की हिकमत अमली पर है। कर्नाटक के बाद बीजेपी को लगता है कि इस रियासत में आसानी से हुकूमत बन सकती है। बीजेपी ने भी तेलंगाना में जीत के लिए खुसूसी हिकमत अमली बनाई है। नेशनल एग्जीक्यूटिव की इस मीटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने तेलंगाना के 119 असेंबली हलकों में अपने 119 बड़े लीडरों को मैदान में उतारा। ये रहनुमा 48 घंटे तक इलाके के लोगों तक पहुंचे और बराह रास्त बातचीत की। बीजेपी 3 जुलाई को हैदराबाद में एक बड़े जलसे-आम का भी एहतमाम कर रही है जिससे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। बीजेपी के ज़ेर एहतमाम इस जलसे-आम में पार्टी के तकरीबन 33,000 यूथ कोऑर्डिनेटर्स मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने हैदराबाद में होने वाले इस जलसे-आम को विजय संकल्प सभा का नाम दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस जलसे-आम में बीजेपी हुकूमत के मातहत तमाम रियासतों के वज़ीर-ए-आला और नायब वज़ीर-ए-आला भी शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी के तकरीबन तमाम
बड़े लीडरान बशमुल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचे हैं। टीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आओ देखो और सीखो के उन्वान से मकतूब तहरीर किया। उन्होंने बीजेपी क़यादत को मशवरा दिया कि बीजेपी के कौमी आमिला इजलास के दौरान इश्तियाल अंगेज़ समाज को बांटने वाले तकारीर के बजाय तरक्की और खुशहाली के मौजू पर तकारीर करने का मशवरा दिया। केटीआर ने कहा, आपकी पार्टी की क़मीर में भी नफरत फैलाना है। इसके बावजूद हम तौक़े रखते हैं कि इजलास के दौरान ऐसे मौज़ूआत पर गौर व ख़ौज़ किया जाएगा जिससे अवाम का फ़ायदा हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क के अवाम को बखूबी इल्म है कि आपकी जमात अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए इख्तिराई स्कीमों नज़्म व नस्क को अवाम की दहलीज तक पहुँचाने जैसे मौज़ूआत पर बात करना नहीं चाहती और पार्टी का हकीकी एजेंडा नफ़रत और समाज को बांटना है। इसके बावजूद हम तौक़े कर रहे हैं कि झूठ की बुनियाद पर हुक्मरानी रहे। आप अपने ज़मीर का जायज़ा लेंगे। कारगुजार सदर टीआरएस ने मज़ीद तहरीर किया कि तरक्की के मौजू पर बीजेपी को सीखने के लिए तेलंगाना से बेहतर कोई रियासत नहीं मिल सकती। बीजेपी की कौमी मजलिस आमिला के इजलास से एक दिन कबल पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने जुमे के रोज़ हैदराबाद में रोड शो का एहतमाम किया। जेपी नड्डा जुमे की शाम शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां इनका पार्टी कायदीन ने पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया। नड्डा एक खुली गाड़ी में खड़े होकर अपने हामियों का हाथ हिलाकर खैर मकदम का जवाब दिया। ये अफराद बड़ी तादाद में इनके खैर मकदम के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। इनके साथ सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय कुमार, डॉक्टर के लक्ष्मण और अदाकारा विजय शांति भी मौजूद थी। जेपी नड्डा कमल का परचम थामे हुए थे। वो हामियों पर फूल निछावर करते हुए देखे गए। ढोल की थाप और मौसीकी पर तकरीबन 1 किलोमीटर तक उन्होंने रोड शो किया। बादशाह जेपी नड्डा हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर चले गए, जहां आज से पार्टी की 2 रोज़ा मजलिस आमिला का इजलास मुनक्किद हो रहा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना एम महेंदर रेड्डी ने आज रियासत के 3 IPS ओहदेदारों के तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। SP भद्राद्री कुत्तागुड़म सुनील दत्त का तबादला करते हुए इन्हें DGP ऑफिस में रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है, जबकि 2017 बैच के IPS डॉक्टर विनेत को भद्राद्री कुत्तागुड़म का नया SP बनाया गया है, जबकि 2018 बैच के रोहित राजू को ASP कुत्तागुड़म के ओहदे पर फायज किया गया है। दफ्तर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जानिब से जारी करदा एक इलामिया में यह बात बताई गई है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और हुक्मरान जमात बीजेपी नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगी। नुपुर शर्मा को सिर्फ पार्टी तर्जुमान की हैसियत से मुअत्तल किया गया है। वो बीजेपी की कौमी आमिला की रुकून अभी भी बरकरार है। असदुद्दीन अवैसी ने आज सहाफ़ियों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के तबसरों और बीजेपी की कौमी आमिला के इजलास से मुतालिक सवाल के जवाब में यह बात बताई। सदर मजलिस ने कहा कि नुपुर शर्मा की बहैसियत तर्जुमान मुअत्तली सज़ा नहीं है। ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिर्फ नुपुर शर्मा के ही वज़ीर आज़म नहीं है, बल्कि इस मुल्क के 133 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म हैं। इनमें 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमान भी शामिल हैं, जो इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। शहर में जारी बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दरमियान चारमीनार के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में VVIP के दौरों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरों के अलावा उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज यानी हफ्ते की दोपहर को भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन के लिए चारमीनार का दौरा कर सकते हैं। पुलिस ने चारमीनार के इर्द गिर्द कारोबारी इदारों के मालिकीन से कहा कि वो अपने दुकानें दोपहर 3 बजे तक बंद रखें, जब तक कि ज़्यादातर VVIP जिनको Z ज़ुमरे की सिक्योरिटी फराहम की गई है वहां से बाहर ना निकल जाएं। चारमीनार के इर्द गिर्द भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और VVIPs की तरफ से जाने वाले रास्तों के इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखी जा रही है। तमाम रास्तों पर पुलिस मुअज्जिजीन के जरिए जाने वाले रास्ते की हिफाजत के लिए अपने जवान तैनात कर दिए हैं। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।